वेलकम बैक PTF IAS एकेडमी। तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि बिहार स्पेशल जो है, जो आप SCERT की किताबें जो पढ़ रहे हैं उसमें लिखा गया था कि हम लोग मैप से उसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए हमने कहीं कहीं उसे छोड़ दिया था। ये हमारा जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक मतलब जो भी आपको मैप जो दिख रहा है, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित आएगा ही आएगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, जहाँ से एक प्रश्न एकदम 100% पक्का आने वाला है। अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो प्रश्न यहीं से बनाया जाता है। और हम लोग बिहार का वन्य जीव अभयारण्य कर रहे हैं, है ना। वन्य जीव अभयारण्य कर रहे हैं हम लोग, बिहार का वन्य जीव अभयारण्य कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पश्चिमी चंपारण से शुरुआत करेंगे, है ना। ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और यही पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जो सवाल पूछा जाता है आपसे और ये बहुत ही VVI हो जाता है, बाल्की है ना, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय जो उद्यान है यहीं पे है, पश्चिमी चंपारण में। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, 38 जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका यहीं हो जाता है, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण हम लोग देखेंगे, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यह जुड़ता है और दूसरा तरफ यह उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा साझा करता है ना। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना का खेती होता है, ठीक है। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे हो जाता है, वो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। BPSC एक सवाल पूछता है बार बार, सोमेश्वर की श्रेणियाँ कहाँ है। तो सोमेश्वर की जो श्रेणियाँ है केवल मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह से बहुत सारा फैक्ट जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको दिया, है ना। और यहीं पे उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है, यहीं पे पश्चिमी चंपारण में ही पश्चिमी चंपारण में ही उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य भी है यहीं पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे वैशाली में जो वरेला सलीम अली जुबा सहनी जो अभयारण्य है वो वैशाली में पड़ता है। देखिए यही है आपका वैशाली, देख सकते हैं, है ना। यही है आपका वैशाली हो जाता है। वरेला सलीम अली जुबा सहनी अभयारण्य पूछा जाता है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाता है ना, वैशाली हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं पक्षी, कौन सा, तो बक्सर पक्षी अभयारण्य। बक्सर पक्षी अभयारण्य जो है यह बक्सर में है। यहाँ पे देखिए यही है आपका बक्सर, है ना। यहीं पे क्या है, बक्सर हो जाता है। उसी के नीचे हम लोग आते हैं तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, है ना, जो आप कैमूर में देख रहे हैं। और इसी कैमूर में अगर पूरे हम लोग बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन जो है यहीं कैमूर में ही सबसे ज़्यादा है। जिस तरीके से पूरे भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो कैमूर में हो जाएगा, ठीक है। और कैमूर वन जीव अभयारण्य कैमूर में ही स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो बेगूसराय है ना, ये बेगूसराय हमारा हो जाता है। और बेगूसराय में ही कांवर झील अभयारण्य हो जाता है ना। पक्षी जो है कांवर पक्षी जीव अभयारण्य जो है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य यहीं पे है, कहाँ पे, तो बेगूसराय में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसे नवंबर 2020 में इसको प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। इस तरीके से यह बिहार का प्रथम क्या हो जाता है, रामसर साइट हो जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील वाला, है ना, अभयारण्य हो जाता है। और इसका जो निर्माण होता है गोखुर का, गंडक नदी के निर्माण के द्वारा इसका गोखुर का निर्माण होता है। पूछा गया है कि कांवर झील जो है
या कांवर ताल जो लेक है वो कहाँ पे और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका यही बेगूसराय हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, वो हो जाता है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। बीपीएससी में ये भी सवाल पूछा है कि गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये कटिहार में हो जाएगा, है ना। ये कहाँ पे हो जाता है, कटिहार में, जो आप देख सकते हैं ये है आपका कटिहार, जो अधिकतर इसका सीमा जो है वेस्ट बंगाल के साथ, है ना, वेस्ट बंगाल के साथ साझा करता है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो कटिहार हो जाएगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, यहीं पे है भागलपुर में। भागलपुर से सवाल पूछे जाते हैं। और यहीं भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, जिसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, है ना, यहीं भागलपुर में। और भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य है। और इसी भागलपुर देखेंगे ना, यहाँ पे ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहीं विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मुंगेर से भी पूछा गया सवाल है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये मुंगेर हो जाता है ना। उसके बाद देखिए जमुई से सवाल पूछे गए हैं। जमुई से नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, है ना, और नकटी, नागी नकटी जो है, दोनों दो अभ्यारण्य है वहाँ पे, नागी और नकटी, ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाता है, तो ये देखिए ये जमुई में पड़ता है, जमुई में, है ना, जमुई में हो जाता है। उसके बाद हम लोग राजगीर अभ्यारण्य पढ़ेंगे और पंत अभ्यारण्य पढ़ेंगे। राजगीर अभ्यारण्य और पंत अभ्यारण्य जो है वो राजगीर में स्थित है, मतलब नालंदा में स्थित है। बहुत सारे विद्यार्थी पटना आते होंगे तो सबसे अधिक मतलब घूमने के लिए कभी कभी चिड़ियाघर जाते होंगे, ऐसे ही चिड़ियाघर। उस चिड़ियाघर का जो नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान हो जाता है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान है और वो पटना में स्थित है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान आपको कहाँ पे है, तो पटना में हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो गया में हो जाता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में हो जाता है। ठीक है, इतने जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है यहीं से सवाल पूछेगा, है ना, एकदम यहीं से पूछा ही है। 18 साल का सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करें, प्रत्येक एपिसोड से एक प्रश्न की गारंटी रहेगी। अगर प्रश्न यहाँ से दिया वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार से, तो यहाँ से ज़रूर आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारा जो टॉपिक है इसमें मैप के माध्यम से हम लोग करेंगे, पॉलिटिकल मैप के माध्यम से, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने साथी संगियों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, है ना। और इससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, है ना, हम ज़रूर अमल करेंगे और आपके डिमांड को पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।